हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 26 फरवरी और मैं कर रही हूँ फुल डे व्लॉग। बेसिकली मैं बताऊंगी कि मैंने इतने से इतने टाइम तक क्या किया। फुल डे व्लॉग के बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे। एक मैंने बनाया था वीकेंड पे मैं क्या करती हूँ, संडे को मैं क्या करती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। और इसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे कि डेली जो क्लासेस होती हैं मैं उसको कब फॉलो करती हूँ, क्या मैं लाइव करती हूँ या रिकॉर्डेड करती हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं लाइव क्लास नहीं करती, मैं रिकॉर्डेड क्लास जो सीए का होता है उसको 1.5x पे या कभी-कभी 1.75x पे करके नोट्स के साथ बनाती हूँ। जैसे जो भी नोट सर बताते हैं उसमें जो भी हेडिंग रहता है उसको मैं शॉर्ट में पहले लिखती हूँ, फिर जो इम्पोर्टेंट रहता है उसे लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर 8 से 9:30 तक किया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लगाया था एक फुल मॉक। ये आरबीआई असिस्टेंट का मॉक है और मेरे उतने कुछ खास नंबर आए नहीं थे। तो आप देख सकते हैं मेरे इतने नंबर आए थे 58, जिसमें से मैंने 68 अटेम्प्ट किया था, बाकी सारे गलत हुए थे और माइनस मार्किंग हुई थी। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें 19 करेक्ट थे और क्वांट में 17 करेक्ट थे, ये तो देखने लायक ही नहीं है। और रीजनिंग में मेरे 24 करेक्ट थे। और जिन चीज़ों में गलती हुई वो उसको मैं एनालाइज करूँगी कल। उसके बाद ये है मेरा एडिटोरियल। मैं एडिटोरियल भी करती हूँ, साथ में वोकैब जो रहती है वो प्रिपेयर होती रहती है। उसके एडिटोरियल करने के बाद मैंने फिर से एक पीवाईक्यू बेस्ड मॉक लगाया था, जिसमें कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इसमें मैंने क्या किया था कि इंग्लिश मैंने कर लिया। इंग्लिश करने के बाद मुझे टाइम बचा था तो सबमिट टेस्ट करना था। सॉरी, सबमिट सेक्शन करना था और मैंने सबमिट टेक्स्ट कर दिया और पूरा टेस्ट सबमिट हो गया। तो रीजनिंग और क्वांट मैं दे ही नहीं पाई, इसलिए इतने कम नंबर आए। और रीजनिंग और क्वांट मैं दूंगी री अटेम्प्ट में, लेकिन री अटेम्प्ट में मैं इंग्लिश वापस से अटेम्प्ट नहीं करूंगी। मैं उसको सबमिट सेक्शन करके फिर से अटेम्प्ट करूंगी, जिसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वांट मैं करूंगी। तो इसका नंबर मुझे पता नहीं चल पाया था क्या नंबर आया है। ऑल्दो आप देख सकते हैं इसमें मेरी इतनी सारी गलतियां हैं। शायद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 गलत किया हुआ है, एक छोड़ा हुआ है और बाकी सही है। तो इतना ज़्यादा गलती तो होना नहीं चाहिए, तो क्योंकि कट ऑफ जाती है 91+, मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ कि मैं जितने भी दिन मेरे पास है उसमें बहुत अच्छा कर सकूँ, अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। और ज़्यादा इसका क्वांट में देखा जाए तो ज़्यादा वेटेज होता है स्पीड मैथ्स का, तो मैं उसको भी कर रही हूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं स्पीड मैथ करती रह जाती हूँ, 1-2 एक डीआई कर लेती हूँ, कुछ अरिथमेटिक कर लेती हूँ। बाकी अरिथमेटिक के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मुझे अपना टाइम इम्प्रूव करना है सिम्प्लिफिकेशन में। तो मैं सिम्प्लिफिकेशन करूँगी आज 50। ये मैंने मॉक 2 जो दिया था वो 12 से 1 बजे तक दिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे गलती करी थी। एक बार ये गलती और मेरे साथ हो चुकी है और आज फिर हो गई। खैर एग्ज़ाम में तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ सबमिट सेक्शन है ना, मुझे ये करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने सबमिट टेक्स्ट कर दिया था। तो ये गड़बड़ी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद मैं ढूँढ रही थी कि आरबीआई असिस्टेंट के बेस पे ही सिम्प्लिफिकेशन मिले, ताकि उसी एग्ज़ाम के पे प्रैक्टिस हो सके। वैसे आप उस ऊपर लेवल का भी कर सकते हो, मैं करूँगी भी। तो वो मैंने सोचा था कि ऐसे यूट्यूब से देखती हूँ, फिर उसका पीडीएफ जो रहेगा देख के फिर मैं खुद से लगाने लगूँगी। बट ऐसा मिला ही नहीं। मतलब कि वो वीडियो तो था, लेकिन उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि शायद वो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड किया गया था, सर ने वो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड किया था। तो मैंने उसी वीडियो से ही कर लिया, जिसलिए मुझे 2 घंटे लगे हैं। वैसे यूजुअली 50 सिम्प्लिफिकेशन करने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद शाम होने को आई थी, मैंने बीच में ब्रेक लिया, कुछ घर के काम किए, रेस्ट किया। उसके बाद शाम में मैंने अरिथमेटिक का प्रैक्टिस किया था 8:10 से 9 बजे तक, 50 मिनट तक। ये शायद था परसेंटेज। परसेंटेज का जो सर ने ऑलरेडी क्लास ले लिया है, मैं उसको खुद से प्रैक्टिस कर रही थी। अरिथमेटिक में मैंने 3-4 चैप्टर रिवाइज़ कर लिए हैं। अभी ये परसेंटेज भी मैंने रिसेंटली रिवाइज़ किया था, उसी के मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ। और अभी करंटली मैं रिवाइज़ कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आज मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं किया था, क्योंकि
दोपहर में होली के टाइम पे घर पे काम वगैरह रहते हैं, तो वो सब हो रहा था। बाकी उसके बाद मैंने शाम में गाइडली का जो बंडल पीडीएफ रहता है, उसमें से आरबीआई असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम बेस्ड बंडल पीडीएफ रहता है ना, वहाँ से मैंने आरबीआई असिस्टेंट पे जाके डे 2 किया था। डे 1 मैं कल कर चुकी थी। इसको करने में मुझे 30 मिनट लगे थे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि जिस जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उस बेसिस पे वही वैसे ही लेवल के क्वेश्चन, उससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, तो प्रैक्टिस होती रहती है और मॉक में भी यहाँ प्रैक्टिस करने से मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको एग्ज़ाम वाइज़ बंडल पीडीएफ मिल जाएँगे, टॉपिक वाइज़ मिल जाएँगे। अगर आपको चाहिए कि अभी मैंने परसेंटेज ख़त्म किया है, मुझे उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो वो यहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएँगे। अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए स्पेशल पीडीएफ कोर्स बनाया गया है, वो मिल जाएगा। तो मैंने पीडीएफ कोर्स 2026 लिया है। अगर आपको ये लेना है, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है SJ77 वो लगा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। बाक बेसिकली हम लोग दर-दर भटकते रहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम पे मुझे ये पीडीएफ मिल जाए, वो मिल जाए, तो यहाँ से ईज़िली मिल सकता है। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके पहले उसके लेवल की प्रैक्टिस कर लो। अभी मैंने यहाँ से 50 सिम्प्लिफिकेशन किया हुआ है और 50 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कीम्स करती हूँ, जनवरी में जो भी हुआ था, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आया है, 10 से 11 बजे तक मैं वो करती हूँ। उसके बाद मैंने परफेक्शन किया हुआ था, जो अभी रिसेंटली 2.0 का है। उसके बाद मैंने ये किया हुआ था 11:20 से 12:30 तक और ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।